नमस्ते, मेरा नाम संदीप है फ्रॉम ई स्मार्ट स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी, मुंबई। आज हम स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो कि ये आपके सामने अभी दिख रहा है आपको। आज हम फिलहाल सिर्फ डैशबोर्ड ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक-एक करके हर एक पैनल का अलग-अलग वीडियो हम लोग अपलोड कर लेंगे। तो जैसे ही डैशबोर्ड पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में ये पूरा आपका मेनू बार है, कोलैप्सिबल मेनू हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है। इसमें काफ़ी सारे अलग-अलग पैनल्स हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, एकेडमिक पैनल, अकाउंट पैनल एंड रिपोर्ट सेक्शन। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ कलरफुल अलग-अलग इमेजेस दिख रही है, उसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। उससे पहले जो लेफ्ट साइड की जो पैनल्स है, उसको जैसे ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट तो डैशबोर्ड है, देन एकेडमिक पैनल्स। एकेडमिक पैनल्स में आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट, फैकल्टीज, सब्जेक्ट, अटेंडेंस, एग्जाम मैनेजमेंट, स्टूडेंट रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पे एकेडमिक्स में आ जाते हैं। और जितने भी कैश और पैसे का जो व्यवहार है ये अकाउंट्स में आपको दिखाई देगा। अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग, एसेट मैनेजमेंट, स्टूडेंट फीस, फैकल्टी सैलरी। इसके अलावा और एक पैनल हम लोग बाद में ऐड करेंगे, वो है स्टॉक मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग ने रखा है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट सेक्शन में भी हम लोग जितने भी सारे पैनल्स बने बने हुए हैं, उसके सारे रिपोर्ट्स काफी अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे सकते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट्स हो गया, एकेडमिक रिपोर्ट्स, फैकल्टी रिपोर्ट्स, अकाउंट्स रिपोर्ट्स, एसेट रिपोर्ट्स। इसके ऊपर हम अलग अलग एक वीडियोस डेफिनेटली बनाएंगे। उसके बाद है अटेंडेंस रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से काफी सारे रिपोर्ट्स जनरेट हो सकते हैं। और सर्ट आप अभी पूछ रहे हो कि सर्टिफिकेट्स कहाँ पे? सर्टिफिकेट्स हम लोगों ने उसी पैनल में जो एकेडमिक्स पैनल्स है, वहीं पे हम लोगों ने उसी जगह पे दिए हैं। तो जब भी हम लोग इंडिविजुअल पैनल का हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, तभी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में जो पहला जो ये जो टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने वो यहाँ पे दिखाई देंगे, और इस साल में ड्रॉप कितने हुए स्टूडेंट्स आपके स्कूल में से, मतलब छोड़ के चले गए, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो बाजू में जो और एक पैनल है, टैब है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज आपके यहाँ पे कितने काम कर रही है, या फिर स्टाफ कितना काम कर रहा है, और इस साल में कितने छोड़ के चले गए। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं ये साल में, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो है ये अटेंडेंस है, मतलब डेली अटेंडेंस। अब अगर आज की अगर मैं अटेंडेंस लगाता हूँ या कोई स्कूल लगाता है, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई देगी। लाइक 500 अगर स्टूडेंट्स है, तो उसमें से 450 प्रेजेंट, तो यहाँ पे 450 आ जाएगा। एब्सेंट कितने हैं, हाफ डे कितने चले गए हैं, लीव पे कौन है, और कितनी क्लास टीचर ने अटेंडेंस मार्क ही नहीं की है, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा। सेम सिमिलर फॉर्मेट यहाँ पे उन्होंने फैकल्टी जो स्टाफ की अटेंडेंस होती है उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेम फॉर्मेट से उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट फीस कलेक्शन की डिटेल्स यहाँ पे पॉपअप हो जाएगी। जो भी रिसेंट फीस कलेक्शन हो रही है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे अगर डाउनलोड रिपोर्ट पे जाएंगे तो वो रिपोर्ट वहां से डाउनलोड हो जाएगा। कैश फ्लो मीन्स यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिखाई देगी, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हो गए, नंबर ऑफ टोटल क्रेडिट कितना हुआ है, ये अमाउंट में रहेगा। डेबिट कितना हुआ है, व्यू ऑल पे जाते हैं तो वो डायरेक्टली चला जाता है अकाउंट्स लेजर में, आपको लेके जाता है। नोटिफिकेशंस में अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स यहाँ पे जो आप नोटिफिकेशन डालोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेशन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस होंगे, जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाओगे हर साल, जितने साल हमारा सॉफ्टवेयर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह से आपके यहाँ पे सेशंस ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये जो डैशबोर्ड है या फिर आपके जो ये जो राइटिंग है ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल क्लिक करते हैं तो जिसका भी लॉगिन हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। ओके, उसके बाद आगे जाते हैं स्कूल प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपको बाकी डिटेल्स पता चल जाएगी, जनरल इंफॉर्मेशन, स्कूल का नाम क्या है, ईमेल आईडी, प्रिंसिपल का नाम क्या है। इसके अलावा और दो तीन डिटेल्स यहाँ पे हम लोग डालेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल की सिग्नेचर, लोगो, स्टैम्प, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स में डिजिटल साइनिंग के लिए। यूजर राइट्स का भी पैनल। इसके बाद आप जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे काफी कुछ डिटेल्स में आ जाएगा, जिस जिसको आप जैसे जैसे राइट्स देना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद सेशन डिटेल्स। सेशन डिटेल्स में जैसे ही आते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करने से आपको सेशन क्रिएट करना होता है, मतलब पीरियड, स्कूल का एकेडमिक मंथ कौन सा है और एंड मंथ कौन सा है, वो आप डालने से यहाँ पे कुछ ऐसे कलरफुल आपको एक कैलेंडर बन जाएगा। हर डेट एडिटेबल है, आप कोई भी डेट पे अगर क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप, वो आपका जो इवेंट है या हॉलीडे है या जो भी डिटेल्स है या टीचर पेरेंट्स मीटिंग है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और उसको एक आप सिलेक्शन लेके, लाइक स्टूडेंट हॉलीडे, टीचर हॉलीडे, हॉलीडे फॉर बोथ, इवेंट हॉलीडे, टीचर पेरेंट्स मीटिंग, ये सब यहाँ पे डाल के आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो वो डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा और आप एक पूरे साल का रिपोर्ट एक वन पेज में आप डाउनलोड कर सकते हो आगे जाके। अभी ये साल का जो सेशन है वो मार्च 10 तारीख तक डाला हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो एडिट करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि ये सेशन के बाहर है। बट यहाँ पे मैं अगर करता हूँ तो ये एडिट के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो इसी तरह से ये सेशन वर्क होता है। तो इसी तरीके से ये हमारा डैशबोर्ड है। बाकी पैनल्स के जो वीडियोस है हम लोग डालते जाएंगे उसके बाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, थैंक यू।